नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कृष्ण भक्त दर्जी और सुदामा माली की सत्य कहानी। मथुरा में एक भगवदक्त दर्जी रहता था। कपड़े सीकर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता एवं यथासंभव दान करता था। भगवान का स्मरण पूजन ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था। भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मलाए फूलों के गुच्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बराबर भगवान के नाम जप करते रहते थे और उन श्याम सुंदर के स्वरूप का ही चिंतन करते थे। भगवान न तो घर छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार शरीर को कष्ट देने से। उन सर्वेश्वर को न तो कोई अपनी बुद्धि से संतुष्ट कर सकता है और न विद्या से बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेना या अदत तक कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओं की शक्ति अथवा बहुत सा धन परमात्मा को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। दर्जी और माली दोनों में से कोई ऊंची जाति का नहीं था। किसी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई उनमें तप करने में चतुर नहीं था और न ही उन लोगों ने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान किया था। दोनों गृहस्थ थे, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे, परंतु एक बात दोनों में थी, दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों धर्मात्मा थे। अपने अपने काम को बड़ी सच्चाई से दोनों करते थे। ईमानदारी से परिश्रम करके जो मिल जाता है उसी में दोनों को संतोष था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरों की निंदा करना आदि दोष दोनों में नहीं थे। भगवान पर दोनों का पूरा विश्वास था। भगवान को ही दोनों ने अपना सर्वस्व मान रखा था और राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र भगवान नाम उनकी जीहा पर निरंतर नाचा करते थे। भगवान को तो यह निर्छल सरल भक्ति भाव ही प्रसन्न करता है। जब अंकुर जी के साथ बलराम और श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए तो अंकुर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पहर वे सखाओं से घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले। कंस के घमंडी धोबी को मारकर श्याम सुंदर ने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए। वस्त्रों के स्वयं अपना बड़े भाई को पहनाया और सखाओं में बांट दिया। वे वस्त्र कुछ राम, श्याम तथा बालकों के नाम से तो बने नहीं थे, अतः ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। भक्त दर्जी ने यह देखा और दौड़ा आया और त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण चंद्र हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए, जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े जोगिंद्र मुनींद्र तरसते रहते हैं। वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छाट कर सीकर ठीक कर दिया। बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया। श्री कृष्णचंद्र का उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से तो यह काम नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप लोगों की सेवा का यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल आरोग्य रहेगा, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी, तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे, तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। सुदामा तो राम श्याम को देखते ही कीर्तन करते हुए आनंद के मारे नाचने लगा। उसने भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बिठाया। सखाओं तथा बलराम जी के साथ श्याम सुंदर के
कि उसने चरण धोए, सबको चंदन लगाया, मलाएं पहनाई, विधिवत सबकी पूजा की। पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा, भगवान, मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण है। आप जगदीश्वर है। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्म स्वरूप है, सभी प्राणियों के सुहृद है। आप में विषम दृष्टि नहीं है, सभी प्राणियों में समरूप से आप स्थित है। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ, अतः मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य करे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार दे। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली थी, उन्हें मालाएं पहनाई थी, फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सुदामा, हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं और फूलों की गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी सदा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं फिर भगवान को तथा सभी गोप बालकों को पहनाई, उन्हें फूलों से सजाया और उनके हाथों में फूलों से सुंदर गुच्छे बनाकर दिए। भगवान ने कहा, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया। हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु, आप अखिलात्मा में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री रहे, सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव रहे, मुझे यही वरदान दे। भगवान ने एवं अस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तो तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल तथा क्रांति कभी क्षीण नहीं होगी, लोक में तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता ही जाएगा। माली को यह वरदान देकर श्री कृष्णचंद्र नगर दर्शन करने चले गए। वे दर्जी और माली जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवान के लोक में उनके नित्य पार्षद हुए। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को कृष्ण भक्त दर्जी और सुदामा माली की पसंद आए तो आप लोग भगवान कृष्ण के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।